2007 पे मैं यहाँ पे एज ए माली भर्ती हुआ। रात गए तक मैं पढ़ता रहता था और मेहनत करता था। पोस्टें आती रहीं और मैं अप्लाई करता रहा। डीलिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ अवैस अली। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके बाद आप भी इस नौजवान को, इसकी हिम्मत को और इसकी मेहनत को दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये है नदीम अकरम, जिनका ताल्लुक है फैसलाबाद के एक छोटे से गाँव से। ये गाँव से मिडिल पास करके यहाँ पर इस्लामाबाद में नौकरी की तलाश में आए थे। यहाँ पर ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर बतौर माली भर्ती हुए, लेकिन इन्होंने जब यहाँ पर देखा कि लोग पढ़ रहे हैं, लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनका जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, तो इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने अपने काम के साथ साथ यहाँ पर मैट्रिक किया, उसके बाद बीए किया, उसके बाद इन्होंने एमएससी किया, उसके बाद इन्होंने मीडिया स्टडीज़ में एमफिल किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही जॉब आई। और आज नदीम अकरम जो गाँव से मिडिल क्लास था और मिडिल पढ़ के यहाँ पर माली भर्ती हुआ था, वो यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर ये बतौर माली काम किया करता था, वहाँ पर आज ये बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। तो ये सारी कहानी क्या है नदीम अकरम से जानते हैं, इनसे ये भी जानते हैं जब ये माली बनकर यहाँ पर आए थे तब कितनी तनख्वाह थी, आज कितनी तनख्वाह है और इनके साथ के जो माली थे वो आज क्या कर रहे हैं। नदीम अकरम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नदीम भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा इस कहानी का आगाज़ कैसे हुआ? आप तो मिडिल पढ़कर यहाँ पर माली भरते हुए थे, फिर उसके बाद किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपने एमफिल कर लिया और उसके बाद आप कितनी अच्छी पोस्ट पे आ गए? सर 2007 पे मैं यहाँ पे एज ए माली भर्ती हुआ इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। तो मैंने यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को देखा तो मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ। मैंने कहा क्यों ना हो कि मैं भी मेहनत करूँ और क्या पता एक दिन अल्लाह पाक मुझे भी ये मकाम दे दे कि मैं भी एक अच्छी सीट पे चला जाऊँ। तो यही लोगों को देख देख के मतलब मेरे अंदर एक मोटिवेशन आई, तो मैं वहाँ से स्टार्ट लिया मैंने। मुझे ये बताइएगा, आप काम करते थे बतौर माली का, आपने काम किया, 8-8 10-10 घंटे की शिफ्ट होती है, तो किस तरह ये आप ये साथ जो अपनी पढ़ाई थी उसको किस तरह कंटिन्यू किया? कौन से औकात में पढ़ा करते थे आप? जी बिल्कुल सर, सुबह फर्स्ट टाइम मेरी जॉब होती थी, तो उसके बाद फिर मैं जॉब के बाद जो मुझे टाइम मिलता था उसमें मैं अपनी स्टडी जो है ना करता था और रात गए तक मैं पढ़ता रहता था और मेहनत करता था। तो अच्छा, मुझे बताइएगा आपने क्या क्या पढ़ा है और उसके बाद जो आपकी एमफिल है वो किस सब्जेक्ट में? सर मैंने मिडिल किया है, मिडिल के बाद फिर मैट्रिक के बाद फिर एफए और बीए किया, उसके बाद फिर मैंने एमएससी की मीडिया कम्युनिकेशन स्टडी में और अभी मैंने रिसेंटली एमफिल किया है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी में। ठीक है, तो ये बताइएगा आपने माली के तौर पे यहाँ पे ज्वाइन किया था, उसके बाद कौन सी ऐसी पोस्ट आई थी जिस पे आपने अप्लाई किया और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है वो एक अच्छी नौकरी पे आ गए? जी सर, यहाँ पे माली के बाद मैं फिर पोस्टें आती रहीं और मैं अप्लाई करता रहा, तो मैं फिर एज ए क्लर्क भर्ती हो गया यहाँ पे इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद फिर मैं अप्लाई जैसे सीट को आती थी मैं अप्लाई कर देता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब आज आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर किस पोस्ट पे हैं? मैं यहाँ पे डीलिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करता हूँ यहाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा नदीम भाई, जब आप यहाँ पर आए थे तो आपके साथ के जो माली थे या जो बाकी इस क्लास के लोग थे वो आज क्या कर रहे हैं? क्या आपके साथ कोई और भी बंदा इस फील्ड में आगे आया? नहीं सर, वो वहीं के हैं, वो वहीं के वहीं हैं। अभी तक कोई मतलब आगे नहीं पढ़ा, ना किसी ने एजुकेशन आगे कंप्लीट की और ना किसी ने आगे को मतलब कोशिश की, मतलब वहीं पे माली के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जिनके साथ आप काम किया करते थे वो आज भी माली हैं? जी जी बिल्कुल, आज भी माली हैं, मिलते हैं मुझे और मुझे बड़े अप्रिशिएट करते हैं कि आपने मेहनत की है और अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है। तो मैं उनको भी यही मैसेज देता हूँ कि थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं अगर आप भी, तो अल्लाह आपको भी कामयाब करता है। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप बतौर माली काम किया करते थे तब आपकी सैलरी कितनी थी और आज माशाल्लाह सैलरी कितनी है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह 4000 से मैंने स्टार्ट किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी है। अच्छा, तो वो अच्छी सैलरी हमारे नाज़रीन को बताइए, शायद कोई और भी मोटिवेट हो जाए, उसकी भी किस्मत बदल जाए। जी सर, 90 प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह। 90 प्लस, 4000 सैलरी लेने वाला आज 90,000 से ज़्यादा ले रही है। बताइएगा कौन से गांव से ताल्लुक़ है आपका और जब आप गांव से निकले थे, आम आदमी थे, माली थे, तब लोग क्या कहते थे और आप जब आप एक बाबू साहब बन के वापस गाँव जाते हैं आज लोग क्या कहते हैं? जी सर, मेरा गांव फैसलाबाद के पास समुंदरी के साथ ही मेरा गांव है, 218 चक नंबर। और वहाँ पे तो लोग मुझे यही कहते थे कि ये मतलब नाकाम बंदा है, इसने अब तो मैट्रिक नहीं किया तो इसने कौन सी तरक्की करनी है, ये तो ऐसे ही रहेगा जो कर रहा है ना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जब देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं और अपने बच्चों को स्टोरियाँ सुनाते हैं कि देखो एक बंदा बिल्कुल ज़ीरो था तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो किसी अच्छी जगह पे पहुंच गया।
अच्छा नदीम भाई, जब आप काम क्या करते थे माली का, आपने पौधों को आपने देखना है, पौधों की सफाई करनी है, यूनिवर्सिटी की सफाई करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको क्लिक किया, किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि यार मैं भी पढ़ूँ, मैं भी कुछ बन जाऊँ? सर मैं मोटिवेशन स्पीकर को सुनता होता था, कासिम अली शाह साहब को। वो कहते थे कि अगर बंदा मेहनत करे तो हर वो चीज़ अचीव कर सकता है जो नामुमकिन होती है। तो मैंने भी सर मेहनत की और मेरा भी एक गोल था कि मैं मेहनत करूं, और मेहनत करता रहा और अल्लाह पाक ने मुझे जो है ना उस मेहनत का सिला दिया। तो कामयाब होने के लिए आपको पता है मेहनत तो खुद करनी पड़ती है। मैं मेहनत करता रहा और आज कामयाब हो गया। अच्छा, गाँव में ऐसी क्या वजह बनी थी कि आप मिडल से आगे तालीम जारी नहीं रख पाए? सर वहाँ पे माहौल ही नहीं था बिल्कुल भी पढ़ने का। हर बंदा जो है ना कम चोरी के चक्कर में होता है कि मतलब खेती बाड़ी करनी है। मैं तो यही सोचता था खेती बाड़ी करनी है सारी ज़िंदगी, तो पढ़ के फिर क्या करना है। तो जब यहाँ पे इस्लामाबाद में आया तो फिर मैंने लोगों को देखा कि खेती बाड़ी से जब निकला तो फिर माहौल के ऊपर जो है ना माहौल मुझे मिला पढ़ने वाला। मैंने देखा लोगों को तो फिर मेरे दिल में शौक पैदा हुआ। अच्छा मुझे बताइएगा, जब आप यहाँ पर बतौर माली काम किया करते थे तो ड्यूटी टाइमिंग्स क्या होती थी आपकी, और फिर आप पढ़ने का जो वक्त था वो कैसे निकालते थे और किस वक्त पढ़ते थे? सर सुबह 8 बजे से 3:30 तक ड्यूटी होती थी मेरी। उसके बाद फिर मैं मतलब स्टडी को टाइम देता था। ठीक है, 4,000 आपकी तनख्वाह थी। 4,000 में आप अपने अखराजात पूरे करते थे, घर पैसे बेचते थे, तालीम के अखराजात पूरे करते थे, ये सारा कुछ मैनेज कैसे होता था? जी बिल्कुल सर, मैं पार्ट टाइम उसके साथ पार्ट टाइम भी काम करता था। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब मेहनत करता था। और पार्ट टाइम आप उसी यूनिवर्सिटी में काम करते थे या इसके अलावा कहीं? नहीं सर, इसके अलावा मैं एक प्राइवेट काम करता था, जॉब करता था ना, तो वहाँ से मुझे सैलरी मिलती तो मेरा बड़ा अच्छा निज़ाम चलता था। ये बताइएगा, आपकी जो आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी है माशाल्लाह, तो उन्होंने कभी सोचा था कि एक दिन नदीम जिससे मैंने शादी की थी वो माली था, आज जो है वो नदीम अफसर है, तो वो क्या कहती हैं आप? नहीं, वो भी यही कहती हैं कि आपकी मेहनत का सिला अल्लाह पाक ने दिया है। तो वो बिल्कुल उनको यकीन ही नहीं था कि मैं मतलब इस तरह एमफिल कर जाऊंगा और मुझे कोई अच्छी सीट मिल जाएगी। वो जो मेरे सारे रिश्तेदार थे वो यही कहते थे कि ये तो माली भर्ती हुआ है तो माली रहेगा सारी ज़िंदगी, और जब इसके पास तलीम नहीं है तो तरक्की कैसे करेगा। तो जब आपने शादी की, जब आपका रिश्ता या आपकी फैमिली लेकर गई, तो वो जो नौकरी का एक टैग लगा था, आज तक तो लोग कहते हैं कि यार ये माली है, इन्होंने क्या करना है, जैसे आपकी फैमिली वाले कहते थे, तो वो रिश्ते में कोई हर्डल्स आई और उसके बाद जब आप बाबू साहिब बन गए तो आपके ससुराल वालों का क्या रिएक्शन है? नहीं सर, वो भी हमारे रिश्तेदार ही थे जिनकी तरफ मेरी शादी हुई, तो इतना ज़्यादा नहीं इशू हुआ क्योंकि वो फैमिली में आपको पता है मैनेज हो जाता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह खुश है वो मेरे से बहुत। नदीम भाई, नेक्स्ट क्या प्लान है? एमफिल कर लिया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी मिल गई, अब नेक्स्ट क्या करने का इरादा है? सर नेक्स्ट इंशाल्लाह पीएचडी करनी है मैंने। यही मेरा एक नेक्स्ट गोल है कि मैं पीएचडी करूं और डॉक्टर बनूं सर। अच्छा ये बताइएगा, मिडिल पास जो स्कूल से भागा हुआ बच्चा था आज वो पीएचडी के ख्वाब देख रहा है, तो लोगों को भी ज़रा कोई कहानी बताइए, मोटिवेट करें, क्या चीज़ करनी चाहिए जो लोग आज अपनी ज़िंदगी में स्टक हो गए हैं, कहते हैं हमारे पास मौके नहीं है, वसाइल नहीं है, पढ़ नहीं सके थे तो इसलिए इधर रह गए, उन्हें क्या कहना चाहिए? सर मेहनत करें, मेहनत के साथ साथ वसाइल खुद ही बन जाते हैं सारे। तो अगर बंदा सच्चे दिल से मेहनत करता है तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। सो नाज़रीन, ये है नदीम अकरम, गांव से आए थे, तकरीबन अनपढ़ थे, मिडिल तालीम थी, माली के तौर पर भर्ती हुए, यहाँ पे पढ़ना शुरू किया, एमफिल कर लिया, आज बहुत अच्छी पोस्ट में 4,000 सैलरी लेते थे और आज 90+ सैलरी है और पीएचडी करने जा रहे हैं। तो आपको नदीम अकरम से क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, सबसे पहले पाकिस्तान।